वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का जखीरा इंतहाई कम हो गया। बरतानवी खबर रसाई इदारे का ज़राए के हवाले से दावा, कहा ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। इन मिसाइलों की ड्रामाई कमी के बाद अगर अमरीकी सदर ने ईरान पर बड़े हमलों का आगाज किया तो उन्हें बमबारी के खतरनाक मिशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अमरीकी ज़राए के मुताबिक मिसाइलों के कम होते ज़खायर रूस और चीन समेत दीगर हरीफों को रोकने की अमरीकी सलाहियत को भी महदूद कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ट्रंप के फौजी मुशीरों ने अमरीकी हथियारों के जखीरे में कमी और खलीज फार्स में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया था। ये खदशा भी जाहिर किया था कि अमरीकी हमलों के बाद से उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमीरात में अमरीकी फौजी अड्डे ईरानी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ओमान के करीब एक और कार्गो जहाज़ पर हमले की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की इतला मिली है। रूसी मीडिया का कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। कहा कुवैत के शिमाल में ज़ोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कुवैत में अमरीकी अड्डा निशाना बना है। अड्डों को किसने निशाना बनाया इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मतज़ाद खबरों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी के मुताबिक तमाम फरीकैन के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसी के लिए पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार कर सके। कतर चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल फौरी बहाल की जाए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने आबनाए हुर्मुज़ पर आज या कल तक मुआहदा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ बातचीत जारी है और इनका ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज या कल तक कोई मुआहदा तय पा जाएगा। इस सवाल पर कि क्या ईरान को टोल वसूली की इजाज़त होगी, स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में नकल व हरकत की आज़ादी होगी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में दोनों हलकों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हलकों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्ज़ाम। कहा मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर्स समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक है। मुबैना धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी गई। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल दिल बड़ा करे, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मुफ्त मशवरा। कहा कि कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। राना सनाउल्लाह ने भी पूछ लिया कि बिलावल बताएं कि ये उल्टी गिनती किसके लिए है, वज़ीर आज़म के लिए या ऐवान सदर के लिए। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ये साफ और शफाफ नहीं धांधली इलेक्शन थे। अब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम आवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है।
अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे ज़ाहिर होता है कि एतमाद खत्म हो चुका। आईनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझते हैं। मौजूदा निज़ाम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने आइन पर अमल नहीं किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डेडलाइन की खबरों को किस्से कहानियां करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पहले हमें यह तय करना है कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूबे बनाना बुरी बात नहीं, मगर क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं है। मुल्क के हालात से तवज्जो हटाने के लिए नए शोशे छोड़े जाते हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत के बगैर ऐसी बात नहीं कर सकते। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क में मर्जी की हुकूमतें बनाएंगे तो जमहूरियत नहीं पनपेगी। यहाँ जमहूरियत नहीं, पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तेफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि नए सूबे ज़रूर बनेंगे। न शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और न ही मोहसिन नकवी। नए सूबे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तेफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। कराची के नौजवान मीर रज़ा की मौत के पीछे छुपी हकीकत हाल सामने ना आ सकी। नौजवान के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मौत को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी जानिब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल लीगल माहिरीन के बयानात में भी तज़ादात सामने आ गए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अगर घर वाले कहेंगे तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। पुलिस को 29 जुलाई की एक और CCTV वीडियो भी मिली है जिसमें कचरा चुनने वाला एक शख्स वाक़े के मकाम से कचरा उठाकर आगे निकल जाता है। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है कि वाक़े में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल यही शख्स ले गया है। पुलिस ने मीर रज़ा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डेटा के मुताबिक मीर रज़ा ने 28 जुलाई की रात अपने एक दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितना खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सदाइश। कहा पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके मुतादिद खारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वफाक और सूबों को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। वफाकी हुकूमत का भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल करना ज़रूरी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करना ज़रूरी है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ फरीक भी है। कल तकरीबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कहा इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज इमदादी रेस्क्यू बहाली की कार्रवाई में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मुआवनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है।